बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। इस्लाम वो धर्म है जिसने दुनिया को जुल्म, नाइंसाफी और बेईमानी के अंधेरे से निकालकर एक पुरसुकून रोशनी की तरफ लाने का काम किया है। इस्लाम ना होता तो आज भी इंसान वैसी दरिंदों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको इस्लाम से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आपको मुसलमान होने पर गर्व महसूस होने लगेगा। ये कहानी मक्का की गारे हीरा से शुरू होकर पूरी दुनिया में मुस्लिम हुकूमत कायम होने, दुनिया को साइंस और तरक्की देने और भारत में इस्लाम आने तक चलती है। तो तैयार हो जाइए इतिहास के इस शानदार सफर के लिए। दोस्तों, वैसे तो इस्लाम धर्म की शुरुआत दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से ही हो गई थी, मगर आज से 1400 साल पहले 7वीं सदी में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। और जब वो 40 साल के हुए तब उनको पहली बार मक्का की एक पहाड़ी की गुफा गारे हीरा में अल्लाह की वही आई। यहीं से कुरान और इस्लाम की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे कुरान अवतरित होने लगा। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने कुरान को याद करना शुरू कर दिया। कुरान को चमड़े, पत्थरों और यहाँ तक की हड्डियों पर लिखकर महफूज करने लगे। इस चीज को देखते हुए इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हुकूमत के वक्त पूरी कुरान को एक किताब की शक्ल में लिखवा दिया। 622 ईस्वी तक मक्का के मुशरिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर हद से ज्यादा अत्याचार करने लगे, जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथियों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इसे हिजरत कहते हैं और यहीं से इस्लामी कैलेंडर हिजरी की शुरुआत हुई थी। मदीना पहुंचते ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। 624 ईस्वी में मक्का के 1000 मुशरिकों ने सिर्फ 313 मुसलमानों पर हमला कर दिया था, मगर मुसलमानों ने मुशरिकों को पूरी तरह हरा दिया। ये इस्लाम की पहली जंग थी जिसे बदर की जंग के नाम से जाना जाता है। 627 ईस्वी में इस्लाम की दूसरी जंग खंदक की जंग हुई, जिसमें मुसलमानों ने मक्का के मुशरिकों को धूल चटा डाली। 630 ईस्वी में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान में मुसलमानों ने पूरा मक्का फतह कर लिया, मगर इस फतह में मक्का के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों तक को माफ कर दिया था। मक्का की फतह के बाद काबा में रखी सारी मूर्तियों को हटा दिया गया और काबा को फिर से इस्लाम का केंद्र बनाया गया। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ 100 सालों में ही इस्लाम मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, स्पेन, यहाँ तक कि भारत तक फैल गया था। इतनी तेजी से कोई दूसरा धर्म कभी नहीं फैल पाया था। भारत में इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही अरब व्यापारियों के जरिए पहुंच चुका था। 629 ईस्वी में ही केरल में भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद बन गई थी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। ये भारत पर मुसलमानों का पहला मिलिट्री एक्शन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के 4 खलीफा बने, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने 632 से 661 तक इस्लामी हुकूमत की कमान संभाली थी। दूसरे खलीफा हजरत उमर ने ईरान, इराक, मिस्र और सीरिया तक को फतह कर लिया था। इन्हीं के दौर में दुनिया ने प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण जैसी चीजें सीखी। 661 ईस्वी में उमय्यद सल्तनत ने इस्लामी हुकूमत की कमान संभाली और इस्लाम को स्पेन तक फैला दिया। 750 ईस्वी में अब्बासियों ने उमय्यद सल्तनत को खत्म कर अब्बासी सल्तनत कायम कर ली और बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। यहीं से इस्लामी गोल्डन एज की शुरुआत हुई थी। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक मुस्लिम वैज्ञानिकों ने साइंस, मैथ, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल कर दुनिया में क्रांति ला दी और दुनिया को तरक्की की एक नई दिशा दिखाई। अल ख्वारिज़मी, इब्ने सीना, इब्ने हैशम, अल बैरूनी, जाबिर बिन हय्यान, अल किंदी और इब्ने मूसा जैसे मुस्लिम वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया को साइंस सिखाई थी और उन्हीं की वजह से आज साइंस इतनी तरक्की पर पहुंची है। मुसलमानों ने बगदाद शहर में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहते हैं। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और फिर यहीं से भारत में मुसलमानों का दौर शुरू हो गया।
13वीं-14वीं सदी में अगर अलाउद्दीन खिलजी ना होता तो मंगोल कब का भारत पर कब्जा कर चुके होते। अलाउद्दीन खिलजी ने कई जंगों में मंगोलों को हराया और मंगोलों से भारत की हिफाजत की थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत का परचम लहरा दिया। यही वो मुगलिया सल्तनत थी जिसने भारत में ऐसी ऐसी इमारतें, ऐसी ऐसी तरक्की को अंजाम दिया कि आज भी पूरी दुनिया भारत को मुगलों की वजह से इज्जत देती है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर तो वो बादशाह थे जिन्होंने भारत पर 50 साल तक राज किया और अखंड भारत का निर्माण किया था, मगर आज इसी महान बादशाह के नाम से कुछ लोगों की सुलग जाती है। आज भारत में तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। हर साल हजारों लोग मुसलमान बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।